आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी प्लस यूपीएससी टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती एसएससी या अन्य यूनिवर्सिटी खबरें या फिर शिक्षा जगत से रिलेटेड खबरें जिसमें आपको या अन्य विभागों से जिसमें आपको शिक्षक भर्ती रिजल्ट आंसर की या बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी आपको खबरों के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। तो सभी महत्वपूर्ण खबरें जो कि आज दिनांक 26 मई 2023 की हैं, आज की प्रमुख समाचार पत्रों पर छपी हुई ये सभी खबरें हैं। शुरुआत करने से पहले जो भाई बहन चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है और ये अनवरत सीरीज चल रही है। डेली का डेली आपको हर न्यूज पत्रों की कटिंग से माध्यम से जो भी सूचनाएं होती हैं आपका एक तो ज्ञानवर्धक करती हैं, साथ साथ आपकी आने वाली परीक्षाओं में ये बहुत काम देती हैं। प्लस जो भी सूचना होती है कोई भी, चाहे इंटरव्यू संबंधी हो, रिजल्ट संबंधी, आंसर की, उसमें आपको बहुत ही मदद करती हैं। आशा आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। जिन्होंने तभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे सूचनाएँ मिलती रहें। देखिए खबर है कि भर्ती परीक्षाओं में 50% बाहरी निरीक्षक हो गए तैनात। तो क्या है, पहले 50% बाहरी निरीक्षकों को तैनात करने की नहीं थी अनिवार्यता। पालीवाल कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर तय होंगे परीक्षा केंद्र। राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग की होने वाली भर्ती परीक्षाओं के निरीक्षक तैनात करने की व्यवस्था बदल दी है। केंद्रों पर 50% आंतरिक और 50% बाहरी शिक्षक तैनात होंगे। पहले यह अनिवार्यता नहीं थी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से शुक्रवार को शासनादेश जारी किया गया है। पालीवाल कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर केंद्र बनाने की व्यवस्था पर डीएम और डीआईओस द्वारा साफ छवि वाले स्कूलों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर स्कूलों का चयन करते हुए केंद्र बनाया जाएगा। केंद्र बनाते समय 11 बिंदुओं को ध्यान रखा जाएगा। केंद्रों में ABC में वर्गीकृत किया जाएगा। सरकारी स्कूल, सरकारी पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों केंद्र बनाया जाएगा। डीएम और डीआईओस द्वारा केंद्र व्यवस्थापक निरीक्षकों की सूची तैयार की जाएगी। इसमें से केंद्र पर उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व काम करने वाले अनुभवी शिक्षकों को सह केंद्र व्यवस्थापक बनाया जाएगा। आंतरिक और बाहरी निरीक्षकों को भी सूची तैयार की जाएगी। देखिए अगली खबर है, 6 IAS बने सिविल सेवा प्री परीक्षा के पर्यवेक्षक। तो 6 IAS बने क्या, सिविल सेवा प्री परीक्षा के पर्यवेक्षक। तो देख सकते हैं 44,058 अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। मजिस्ट्रेट तैनात। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग की सिविल प्रारंभिक परीक्षा 2030 का आयोजन 28 मई के जिले को 102 केंद्रों पर होगा। परीक्षा की तैयारी को लेकर जिला अधिकारी संजय कुमार खत्री ने AAMA सभागार में गुरुवार को बैठक की। जिले के 6 जोन में 33 सेक्टरों में बांटा गया है। परीक्षा में 44,058 अभ्यर्थी शामिल होंगे। डीएम ने कहा सभी केंद्रों पर प्रकाश, पीने का पानी, घड़ा, निर्बाध बिजली आपूर्ति, बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था, साफ सुथरे टॉयलेट जैसी सुविधाएं। परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों के लिए समान मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आज जमा करा लिए जाएंगे। पुलिस विभाग की अफसरों की ट्रैफिक प्लान बनाने को कहा गया है जिसमें स्थिति साफ न हो, जिससे जाम की स्थिति न हो। डीएसपी नगर दीपक भुनकर ने बताया कि हर जोन में ACRP रैंक के अफसर की तैनाती होगी। PCS प्री का परिणाम आ सकता है अगले माह। आयोग के कैलेंडर में PCS 2023 की मुख्य परीक्षा का 23 सितंबर से मुख्य परीक्षा 23 सितंबर से थी। अमूमन मुख्य परीक्षा से 90 दिन पहले जारी हो जाता प्रारंभिक रिजल्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जून के मध्य तक या इससे पहले जारी हो सकता है। आयोग के कैलेंडर के मुख्य परीक्षा 23 सितंबर प्रस्तावित है। अमूमन जो भी आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम से लेकर मुख्य परीक्षा तक अभ्यर्थियों की तैयारी करने का वक्त 90 दिन का वक्त देता है। चलिए अगली स्टार नर्स में चयनितों का अभिलेख सत्यापन 5 से है। देखिए प्रवक्ता बीएड का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें बीएड 17 पदों पर सीधी भर्ती थी। परिणाम 18 जनवरी 2021 को घोषित किया गया था। मामले हाईकोर्ट के आदेश के पालन पर रोका गया था। जून के मध्य होगा APO का इंटरव्यू। ठीक है, चलिए अगली खबर स्टार नर्स के चयनितों का अभिलेख सत्यापन 5 से जो खबर हमने दे दी है। 275 अभ्यर्थी होंगे शामिल। पूर्ण प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद मिलेगी नियुक्ति। चलिए देखिए PG एंट्रेंस के लिए 45% ने चुना ऑनलाइन विकल्प। कोविड महामारी के बाद ऑनलाइन का बड़ा क्रेज। 17,492 अभ्यर्थी 7 शहरों में देंगे ऑफलाइन मोड एंट्रेंस। PG समेत अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 31,754 ने भरा फॉर्म। 4 से 5 जून को PG
PG 82 का परीक्षा की होगी परीक्षा। चलिए, कोरोना महामारी ऑनलाइन का केस बढ़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शैक्षिक 23-24 में दाखिले होने वाली प्रेस परीक्षा का परीक्षा इसकी बानगी देखने मिल रही है। 2 जून से प्रस्तावित प्रेस परीक्षा के लिए 45% छात्रों ने ऑनलाइन मोड पर परीक्षा देने का विकल्प चुना है। देखिए, पूर्व मंत्री व वरिष्ठ IAS पर लगे आरोप गंभीर। हाईकोर्ट आयुष घोटाला जांच CBI ही करेगा। 1 अगस्त 2023 तक हाईकोर्ट ने रिपोर्ट देने को कहा है। 7 नवंबर 2022 को की गई CBI जांच की सिफारिश। तो आप देख सकते हैं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आयुष कॉलेज में प्रवेश घोटाला की जांच CBI को ही करने के निर्देश दिए। इस मामले में पूर्व आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी और आयुष विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के साथ साथ कई अन्य अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप हैं। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तिथि नियत करते हुए CBI को अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। देखिए, इसमें लिखा है कि आंख नहीं बंद कर सकते। विवेचना अधिकारी ने बताया कि अभियुक्त डॉक्टर उमाकांत के बयानों को आरोप को किसी वरिष्ठ अधिकारी के सत्यापित नहीं कराया। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन की आड़ में किया गया है। कोर्ट आंख बंद नहीं कर सकता। हालांकि कोर्ट डॉक्टर अभियुक्त ऋतु गर्ग की जमानत पर याचिका स्वीकार कर ली है। चलिए, बिजली की दरों बढ़ाने का प्रस्ताव जो है खारिज। 3.29 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत। लगातार 4 साल दरों में वृद्धि न करने वाला पहला राज्य बना यूपी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के तबादले अब मेरिट पर होंगे। मानव संपदा पर तबादलों से संबंधित सूचनाएं अपडेट होंगी। शिक्षकों के तबादलों के बाद शुरू होंगे BSA के तबादले। बेसिक शिक्षा विभाग खंड शिक्षा अधिकारियों के और बेसिक शिक्षा अधिकारी के तबादले अब मेरिट के आधार पर होंगे। मानव संपदा पोर्टल पर इनके आवेदन से लेकर अन्य सारी सूचनाएं अपलोड की जाएंगी। पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन अन्य किसी जानकारी के अलावा 3 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट के आधार पर दोनों संवर्गों के अधिकारियों को तबादले जून में ही मंथन होगा। इससे चिकित्सीय आधार पर लेकर अन्य अति महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता देते हुए तबादलों की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, फ़ोन पर अनचाहे संदेश भेजने वाले पर ट्राई ने शिकंजा कसा है। फ़ोन पर भेजे जाने वाले संदेशों को सत्यापन प्रक्रिया पूरा जल्द करने का निर्देश है। तो बहुत ही अच्छी खबर है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे क्या नियम, बैंक, वित्तीय, बीमा कंपनियां, व्यापारिक आदि SMS के माध्यम से ग्राहकों को व्यावसायिक SMS भेजती हैं। नियमों के अनुसार कंपनियों को सौंपे गए पंजीकृत हेडर उपयोग कर इस तरह के संदेश भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा सभी व्यावसायिक संस्थाओं, दूर कंपनियों के पास भी SMS कंटेंट के रूप में पंजीकृत कराना होगा। चलिए, LU से संबंध PG कॉलेज अब ही करा सकेंगे PhD में प्रवेश परीक्षा के लिए मिलेंगे 2 विकल्प। संशोधित अध्यादेश के एक अहम बदलाव किया गया है। इसके तहत 4 साल से स्नातक, 1 साल स्नातक या फिर 4 साल स्नातक या 75% से ज़्यादा अंक लाने वाले पर प्रवेश परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। दिव्यांगों को PhD के लिए मिलेंगे 10 साल। चलिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट घोषित कर दिया। यूपी लोक सेवा आयोग ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर एंथोसियोलॉजी के 12 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया गया। आयोग ने 7 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया है। चलिए, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती। 19,000 सीटों पर आरक्षण मुद्दों पर अपील की सुनवाई 29 मई को होगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी। 69,000 भर्ती मामले जुड़े 19,000 सीटों के चयन एकल पीठ के फैसले के आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 29 मई को सुनवाई। न्यायमूर्ति रंजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को आदेश खुद को आरक्षण पीठ बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की अपील पर दिया। आरक्षण बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की अपील पर दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के आरक्षण नियमावली 1994 को उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई, जो कि गलत है। अभ्यर्थियों गुणांक कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि छिपाकर जिला आवंटन सूची के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा दिया गया है। ये पूरी तरह से गलत है। राज्य सरकार ने इस भर्ती को मूल चयन सूची आज तक जारी नहीं की, जबकि प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची जारी की जाती है। इसमें अभ्यर्थी गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि दर्शाया जाता है। इससे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में सरकार को सभी वर्गों का आरक्षण नियमानुसार ओवरलैपिंग प्रक्रिया दिखाते हुए भर्ती चयन सूची जारी करनी चाहिए। अपीलकर्ताओं का कहना है कि गत 13 जुलाई को एकल पीठ ने फैसले में सरकार के इस भर्ती की पूरी सूची सही करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया। इसमें सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा ATRI को चयन हिस्सा बताकर इस भर्ती प्रक्रिया की सूची सही तरीके से बनाने का आदेश दिया गया है। ऐसे में जब
ATRI परीक्षा का चयन हिस्सा न होकर एक पात्र बच्चा तो इस भर्ती प्रक्रिया की सूची सरकार 3 महीने में मूल चयन सूची के रूप में कैसे बना सकती है? यह संभव ही नहीं है। उधर अपील सुनवाई के समय अन्य पक्षकारों के अधिवक्ता भी पेश हुए। देखिए, सिगरेट तंबाकू उत्पाद नियम का कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में दिखानी होगी चेतावनी। OTT मंच पर जल्द दिखाई देगा तंबाकू रोधी चेतावनी। भारत में टीबी मामले में कमी आई है। देखिए, तो 13% टीबी और मृत्यु दर से 15% कमी आई है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय नियमों को जल्द कर सकता संशोधन। इस संबंध में अधिसूचना जल्द जारी की जा सकती है। तो OTT मंचों और थिएटरों में टेलीविजन कार्यक्रमों की तरह जल्दी तंबाकू रोधी चेतावनी डिस्क्लेमर्स दिखाने का आदेश दिया जा सकता है। बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए, प्रवेश प्रक्रिया सहज बनाने के लिए टास्क फोर्स गठित क्या है? देखिए, BHU 2023-24 प्रवेश प्रक्रिया सरल और प्रभावी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने इस टास्क फोर्स को विभिन्न संस्थानों, संकायों, केंद्रों 16 सदस्यों को शामिल किया गया है। यह टास्क फोर्स शैक्षणिक सत्र 23-24 की प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विश्वविद्यालयों की केंद्रीय परीक्षा समिति का सहयोग करेगी और संस्थानों व संकायों से शामिल शिक्षक केंद्रीय प्रवेश समिति तथा अपने संस्थान संकाय के मध्य संपर्क भूमिका में होंगे। तो जिसके एक सरल, समय प्रभावी और व्यावहारिक प्रवेश व्यवस्था स्थापित की जा सकेगी। चलिए, अगली न्यूज़ है 6 IAS बने सिविल सेवा परीक्षा के पर्यवेक्षक। ये न्यूज़ हम दे चुके हैं आपको ऊपर। सर्वर डाउन होने से 6 घंटे में हुई 2 घंटे की परीक्षा। तो देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि चल रही है कई दिनों से, यूनाइटेड कॉलेज के सेंटर में दिक्कत हो गई है। तो देखिए, नैनी का है केंद्रीय विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा UGC ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। नैनी के यूनाइटेड कॉलेज में बनाए गए सेंटर में बृहस्पतिवार को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में TCS कंपनी द्वारा कराई जा रही है। यह 3 पालियों परीक्षा आयोजित की गई थी। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित परीक्षा सर्वर चलते समय परीक्षार्थियों को काफ़ी परेशानी करने का सामना करना पड़ा और सर्वर की समस्या से 2 घंटे की परीक्षा 6 घंटे में पूरी हुई। चलिए आगे, अटल आवासीय विद्यालय में मेरिट के आधार पर होगा प्रवेश, हिंदी अंग्रेजी का होगा टेस्ट। चलिए, अहरौला में 5 डकैतों को पुलिस ने धर दबोचा। शमशाबाद के पास समीप रच रहे थे डकैती की साजिश। चलिए, ये खबर कहाँ से आ गई? चलिए आ गई, चलिए ठीक है। देखिए, बीच बीच में एक खबरें आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये भी चाहिए। लेकिन देखिए, माँ शंकु भरी विश्वविद्यालय निर्माण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर मुजफ्फरपुर का दौरा कर CM में पहली बार माँ शंकु देवी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कार्य की धीमी गति और पर नाराजगी जताई। अफसरों ने चेताया कि कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। CM ने कहा कि अगले साल माँ शंकु विश्वविद्यालय में PG कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार और IP यूनिवर्सिटी को नोटिस। दिल्ली सरकार के लिए आरक्षित सीटों को बाहरी बच्चों को प्रवेश देने का आरोप है। उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय IP यूनिवर्सिटी में दिल्ली के बच्चों को लिए आरक्षित सीटों का अनारक्षित घोषित कर बाहर के बच्चों को प्रवेश देने का आरोप लगाया है। चलिए, BA की परीक्षा के पाठ्यक्रम से बाहर आ रहे हैं सवाल, राहत उपायों पर विचार कर रहा है DU। दिल्ली विश्वविद्यालय BA कार्यक्रम अर्थशास्त्र के छात्रों अब लगाया कि शोध पद्धति के प्रश्न पत्र में अधिकांश 5 जो प्रश्न पत्र हैं पाठ्यक्रम बाहर से थे, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने राहत उपायों पर विचार कर रहा है। छात्रों ने दावा किया 8 में से केवल 2-3 प्रश्नों का प्रयास करने पर ही सफल रहे। इसके अलावा सेमेस्टर के 4 छात्रों को दिए गए प्रश्न पत्रों में दूसरे सेमेस्टर का जिक्र था। ये गो फर्स्ट उड़ान करने से पहले पूरा वेतन देगी। तो क्या है, संकट में फंसी एयरलाइंस गो फर्स्ट कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। कंपनी अपने उड़ान सेवा शुरू करने से पहले कर्मचारियों को अप्रैल का पूरा वेतन देगी। इस बात पर गो फर्स्ट के वाइस प्रेसिडेंट फ्लाइट ऑपरेशंस कैप्टन रंजित अंजन ने ईमेल के जरिए सभी कर्मचारियों को सूचना दी है। चलिए, वेतन नहीं देने पर निजी स्कूल का अधिग्रहण। देखिए क्या है, उच्च न्यायालय ने आदेश से शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन न देने पर दिल्ली सरकार के एक निजी स्कूल का अधिग्रहण कर लिया है। यह मामला नजफगढ़ इलाके के रिंग मिडवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ा है। शिक्षकों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका के जवाब में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने यह जानकारी दी है। जस्टिस मनप्रीत सिंह अरोड़ा के समकक्ष सरकार के उप निदेशक हंसराज मीणा ने अवमानना याचिका को नकारते हुए कहा है कि उन्होंने कहा है कि निदेशालय समुचित कार्रवाई कर रहा है। न्यायालय ने बताया कि स्कूल प्रबंधन लगातार दिल्ली स्कूल के शिक्षा नियमों को अनदेखी कर रहा है। ऐसे में उपराज्यपाल की मंजूरी से 10 मई को स्कूल को 3 वर्षों के लिए अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया है। अर्जित अवकाश पर कर
छूट 25 लाख तक। देखिए क्या अभी तक सीमा 3 लाख की थी, अब सेवानिवृत्त छुट्टियों पर एवज में मिलती है राशि। वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त अर्जित अवकाश लीव इनकैशमेंट के एवज में मिलने वाले नगद राशि पर छूट दी है, 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी। चलिए ये रही आज की कुछ प्रमुख समाचार पत्रों पर छपी हुई खबरें, जो कि 25 मई 2023 की खबरें थी। कल हम फिर मिलेंगे एक नई खबरों के साथ। जो भी भाई बहन चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सूचना मिलती रह। जय हिंद, जय भारत।